हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? जय हिंद। आज हम लोग जो है, कल मैंने माइनिंग सरदार की 35 क्वेश्चन 2018 में जो आया था उससे रिलेटेड करवाया था। उसके आगे का 35 क्वेश्चन आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूं, क्योंकि साथियों मैं एक साथ 100 क्वेश्चन लेके नहीं आ सकता हूं, वो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो मैं 15-15 मिनट का एक एक क्लिप लेके आया हूँ। कल 35 क्वेश्चन था, आज का 35, और जो रेस्ट नॉन टेक्निकल 30 क्वेश्चन रहेगा उसको मैं कल लेके आऊँगा। तो साथियों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। उससे एक मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लेके आता रहूँगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लोगों का सजेशन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप लोगों को कोई भी टॉपिक जो टफ़ लगता हो उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना के आप लोगों को दे सकूँगा, अगर आप लोग हम लोग को बोलेंगे तो। जय हिंद साथियों, बिना लेट के टॉपिक चालू करते हैं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में डायरेक्ट हम लोग पहुँचते हैं। ठीक है, कल 35 तक किए थे, तब पर भी हम लोग 35वां क्वेश्चन देख ले रहे हैं साथियों। इट इज़ नॉट ए सेफ्टी गैजेट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हेलमेट है, ये माइनिंग शू है, मास्क है, तो ब्लेजर तो पहन के लपा शूटिंग करते हैं तो ब्लेजर हो गया। इट इज़ ए नॉट ए ब्रेकिंग सिस्टम। डंपर में 5 टाइप का ब्रेकिंग सिस्टम होता है: रेट्राडर, सर्विस, इमरजेंसी ब्रेक, पार्किंग ब्रेक, और जो है एक तरह का और ब्रेक है वो याद नहीं आ रही साथियों। तो मेनली जो है 5 तरह के ब्रेक होते हैं, तो इसमें से स्टॉपर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि इट इज़ ए नॉट ए ओपन कास्ट माइनिंग टर्म। तो बेंच आप लोग जानते ही हैं, हॉल रोड पता ही है, बर्म पता ही है। तो ये मेरा अगर हॉल रोड है, इसमें डंपर चलता है उसको हॉल रोड बोलते हैं। बेंच जिस पे मशीनरी खड़ा होकर कोयला को उठाता है या उबी को उठाता है और डंपर में लोड करता है वो बेंच हो गया। बर्म इसी के साइड में बर्म बना रहता है। तो बर्म का हाइट कितना चाहिए? तो मिनिमम हाइट डंपर के डायमीटर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से बर्म हम लोग सेफ्टी बर्म भी बोल सकते हैं। बर्म इसलिए हम लोग बनाते हैं कि मतलब किसी भी भूल कारणवश डंपर डिकोल्डेड एरिया इधर है, डिकोल्डेड एरिया साइड नहीं गिर जाए, इधर भी डिकोल्डेड है। डिकोल्डेड एरिया उसको बोलते हैं जहाँ से हम लोगों ने कोयला निकाल लिया, उस एरिया को हम लोग डिकोल्डेड एरिया बोलते हैं। जहाँ पे हम लोग वो भी गिराते हैं डिकोल्डेड एरिया, तो डंपर वहाँ पे गिर उड़ नहीं जाए, ठीक है, या ऑपरेटर गलती के कारण, तो हम लोग वहाँ पे बनाते हैं। इसलिए वो डिकोल्डेड एरिया में डंपर गिरे नहीं, इसीलिए हम लोग सेफ्टी बर्म वहाँ पे देते हैं। और सेफ्टी बर्म का हाइट डंपर के डायमीटर के बराबर होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है साथियों। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गैस इज़ नॉट फाउंड इन अंडरग्राउंड। तो ये तीनों गैस तो मिलता ही है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, तो नन ऑफ द एबव होगा। दिस इज़ नॉट यूज्ड फॉर कोल ट्रांसपोर्टेशन। तो आपको पता है कि इसमें से शिप के थ्रू इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया से कोयला आता है। ट्रेन से हम लोग एक इंडिया में एक जगह दूसरी जगह कोयला बेचते हैं। बोट तो हम लोग जो है बोट से भी कोयला आ सकता है, लेकिन एयर बस तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है एयर बस। ठीक है, एन एम्प्लॉई सेल नॉट पॉजेज दिस। आइडेंटिटी कार्ड रहेगा या सेफ्टी रहेगा ड्राइविंग, तो मैच बॉक्स, माचिस बॉक्स तो माइनिंग वाले के लिए अलाउ ही नहीं है। इफ़ सम वन इज़ इंजर्ड, अगर कोई आदमी घायल होता है तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी आदमी अगर घायल होता है तो उसको बिना फर्स्ट एड दिए हम लोग माइन से बाहर नहीं लेके जा सकते हैं। उसको फर्स्ट एड दे के ही माइन प्रीमाइसेस के बाहर जो हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके जाएंगे। तो गिव फर्स्ट एड इसमें होगा। हाउ मैनी सब्सिडरीज ऑफ कोल इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो अभी कोल इंडिया में 8 सब्सिडरी है। ठीक है, बर्डन, बर्डन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। बर्डन और स्पेसिंग समझाते हैं हम आपको उसको। ये अगर मेरा ड्रिलिंग का होल है, यही होल है, और ये मेरा फ्री फेस है, इधर फ्री फेस एफ लिख दिए, फ्री फेस है। तो ये जो डिस्टेंस है फ्रेंड, ये डिस्टेंस को हम लोग बर्डन बोलेंगे। फ्री फेस से जो फर्स्ट रो का होल का डिस्टेंस है उसको बर्डन बोलेंगे, और होल टू होल डिस्टेंस को स्पेसिंग बोलते हैं। दूसरा डेफिनेशन बर्डन का ये भी है, 2 रो, अगर ये R1 बोल दें और ये R2 बोल दें तो ये जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बर्डन बोलेंगे। मतलब एक रो से दूसरा रो के बीच का जो होल का डिस्टेंस है उसको हम लोग बर्डन बोलते हैं, या फिर फ्री फेस से फर्स्ट रो का जो होल है उसको हम लोग बर्डन बोलते हैं। स्पेसिंग, होल टू होल डिस्टेंस सेम रो में होना चाहिए। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो फ्रेंड आप लोग बताइए, जैसा कि मैं आप लोग को समझा पा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं।
परफॉर्मेंस ऑफ ब्लास्टिंग, तो ब्लास्टिंग का परफॉर्मेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको भी पता है, पीएफ पाउडर फैक्टर, मिनरल रिमूव्ड इन टन बाय एक्सप्लोसिव इन केजी। ठीक है, तो एक्सप्लोसिव कितना यूज़ किया मिनरल, तो उससे ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस निकलता है पाउडर फैक्टर। प्रॉक्सिमिटी वार्निंग, ये एक तरह का सेफ्टी डिवाइसेस है जो डंपर में फिट किया रहता है, तो इंप्रूविंग सेफ्टी होता है। अडल्ट माइंस एक्ट में पढ़े ही आप लोग कि 18 साल से जिसका ज़्यादा एज होगा वो अडल्ट की कैटेगरी में आएगा। साथियों मैं इंग्लिश में ही, इंग्लिश और हिंदी मिला के बोल रहा हूँ, आपको हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं वो हिंदी बगल में दिया हुआ, आप हिंदी देख सकते हैं साथियों। अब बोल रहा है व्हीकल का स्पीड, आप लोग को सबको पता है 25 किलोमीटर प्रति आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल फायर के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ होगा, तो साथियों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ AFDSS, ये जितने भी HEMM, जितने भी ओपन कास्ट में HEMM मशीनरी यूज़ होती हैं सब में AFDSS है, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम लगा रहता है। ठीक है, फॉर्म जो है लिक्विड के लिए बेस्ट है, ऑटोमेटिक तो पता चल गया, वाटर टाइप पानी बिजली में मारेंगे नहीं तो CO2 टाइप हो जाएगा इसमें। व्हाट शुड बी द ग्रेडियंट ऑफ हॉल रोड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दो तरह का वर्ड इसमें मैं आप लोग को बताऊंगा, हॉल रोड और रैंप। हॉल रोड का 1/16 होना चाहिए और 1/10। ओपन कास्ट में जो भी खदान है 1/10 से बिलो ग्रेडियंट हो ही नहीं सकता है, और हॉल रोड का 1/16 है। बहुत सारे बुक में 1/12 1/14 है, लेकिन साथियों सर्कुलर जो है वो अमेंडमेंट है, अप टू डेटेड है, तो हम लोग सर्कुलर के साथ चलेंगे, 1/16 यहाँ पे जाएगा। देखिए नीचे पूछ ही दिया, व्हाट इज़ द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट अलाउड इन एनी रोड, तो स्टीपेस्ट खदान में मैंने बोला है कि 1/10 से कम हो ही नहीं सकता है, तो वो रैंप में जाएगा। रैंप का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 1/10, हॉल रोड 1/16, और कोई ऐसा ओपन कास्ट में स्टीपेस्ट ग्रेडियंट जो रहेगा तो वो मेरा 1/10 ही होगा। वर्कमैन इंस्पेक्टर माइंस मैनेजर के थ्रू ही बनता है, वर्कमैन इंस्पेक्टर इज इनिशिएटेड बाय माइंस मैनेजर, मतलब यूनियन के अधिकारी के साथ मिलकर माइंस मैनेजर जो वर्कमैन इंस्पेक्टर का फॉर्मेशन करता है। DGMS लेबर मंत्रालय के अंतर्गत आता है। डस्ट जनरेशन में भी रिड्यूस बाय ड्रिलिंग, डस्ट को कैसे कम कर सकते हैं, डस्ट को कम हम लोग कैसे कर सकते हैं, हाई स्पीड से तो होगा नहीं, लो स्पीड से भी नहीं, भोथा बीट से होगा नहीं, तो शार्प बीट नुकीला रहेगा तो वो डस्ट सप्रेशन कम करेगा। अब है सॉइल इज़ फाउंड इन, ठीक है, सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं, टॉप सॉइल बोल सकते हैं इसको, टॉप सॉइल। कोई भी ओपन कास्ट माइन चालू करने से पहले जो ऊपर का मिट्टी है उसको उठा के हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे रख लेते हैं और वहाँ पे माइनिंग चालू करते हैं। माइनिंग चालू करने के बाद हमको रिक्लामेशन करना पड़ता है। रिक्लामेशन में जो ओबी हम लोग भर दिए उसके, अब ओबी तो पत्थर है, उसमें तो पेड़ पौधा उगेगा नहीं, तो ऊपर का जो मिट्टी है उसको उठा के वहाँ पे रखें और वो मिट्टी पे हम लोग जो है पेड़ पौधा लगा के, जैसे माइनिंग करने से पहले ज़मीन था उस टाइप से ज़मीन करके हमको गवर्नमेंट को हैंडओवर करना है। तो इसमें से टॉप सॉइल क्या क्या आएगा, टॉप ऑफ द कवर में जाएगा। ठीक है फ्रेंड। AVA, अब यहाँ पे दिया है AVA, ऑडियो विजुअल अलार्म, तो जितने भी खदान में गाड़ी यूज़ होते हैं सब में मैंडेटरी है AVA होना चाहिए, तभी वो माइंस में गाड़ी चल पाएगी। ऑडियो विजुअल अलार्म तो व्हीकल यूज्ड इन माइंस होगा। बेल्ट कन्वेयर में सायरन बजता है, ठीक है, क्रशर में तो कुछ है नहीं, रेस सेल्टर में तो रहेगा नहीं। अब बोलता है कि राजमहल डिजास्टर, तो आप लोग साथियों एग्ज़ाम होने के 5 साल पहले अगर कोई फैटल एक्सीडेंट, मतलब जिसमें से डिजास्टर किसको बोलते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि डिजास्टर किसको बोलते हैं। 10 और 10 से ज़्यादा आदमी अगर कोई माइंस में मर गया तो उसको डिजास्टर बोलते हैं। तो आप लोग 5 साल के पहले अगर कोई डिजास्टर ऐसा हुआ है तो आप लोग उसका स्टडी करके जाइए, उससे एक क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट पूछेगा ही। तो राजमहल स्लोप फेलियर के कारण हुआ था, या क्वेश्चन यही पूछा था कि डिजास्टर क्या होता है, तो मैंने बता दिया 10 या 10 से ज़्यादा आदमी का डेथ होता है तो वहाँ पर डिजास्टर का फॉर्मेशन होता है। तो स्लो फेल्योर के कारण हुआ है, तो स्टार्टअप फेल्योर वही है स्लो फेल्योर। गार्लैंड ड्रेन, गार्लैंड ड्रेन क्या होता है, गार्लैंड ड्रेन हम लोग अंडरग्राउंड खदान में बनाते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हम लोग शाफ्ट सिंकिंग कर रहे हैं तो बीच में से पानी को कहीं पे स्टोर किए और फिर वो स्टोर करने से डायरेक्ट पानी को पंप आउट किए। अब ऐसा तो नहीं है, सपोज कि मेरा माइंस 500-600 मीटर डेप्थ चला गया, अब ऐसा तो पंप नहीं कि 600 मीटर पानी को
जो बॉटम है, बॉटम मोस्ट ऑफ द सीम है, वहाँ से पानी को पंप आउट तो करेगा नहीं, तो वो पानी को कोई इंटरमीडिएट जगह में रखेगा और इंटरमीडिएट जगह से वो पानी को पंप आउट करके सरफेस के बाहर फेंकेगा। ठीक है साथियों, मैं आप लोग को समझा पा रहा हूँ। अगर और भी आपको आसान के लैंग्वेज में समझना है तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं और भी आसान भाषा में समझाने का कोशिश करूँगा। तो गार्लैंड का मैंने वाटर ड्रेनेज के काम में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट फ्रॉम, मतलब डस्ट से कैसे हम लोग बचेंगे। गॉगल, चश्मा पहने तो डस्ट बचेंगे। ईयर मफ्त, कान में रहेगा। मास्क, मास्क नाक में लगाएंगे तभी ना, नाक से ही ना बॉडी में डस्ट जाता है, तो मास्क होगा यहाँ पे। बोलता है मिनिमम एजुकेशनल, सरदार के लिए क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या चाहिए। तो पहले हम लोग 2017 के पहले 10 था, लेकिन जब से CMR नया अमेंडमेंट हुआ है उसमें से जो है इंटरमीडिएट कर दिया है। मतलब माइनिंग सरदार अकॉर्डिंग टू CMR जो है 17 नंबर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ सरदार, उसमें से क्वालिफिकेशन जो है उसका इंटरमीडिएट कर दिया। मतलब 10+2 माइनिंग सरदार को होना आवश्यक है, तभी उसके पास सरदार सर्टिफिकेट होगा। तो हम लोग इंटरमीडिएट अभी हो गया है, जैसा कि मैं आप लोग को समझा पा रहा हूँ। मिनिमम हाइट ऑफ कैंडिडेट फॉर माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन, अब बोलता है मिनिमम हाइट। तो अभी नया कोल इंडिया का सर्कुलर आया है, कोई भी आदमी कोल इंडिया में ज्वाइन करेंगे तो उसके लिए नया सर्कुलर आया हुआ है। तो वो जो है फ्रेंड्स सर्कुलर मैं आप लोग को PDF शेयर कर दूंगा या फिर CIL का लिंक दे दूंगा, लिंक से आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। 162 सेंटीमीटर मेल के लिए हो गया है, फीमेल के लिए 154 फीमेल के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन उस टाइप से है नहीं, तो ये मैं क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। ठीक है साथियों, मैं PDF आप लोग के लिए शेयर कर दूँ। हाइट वेट कोल इंडिया में कंपलसरी अभी कर दिया है। अब बोलता है कि माइनिंग स्टिक इज़ यूज्ड फॉर, आप लोग को पता है कि माइनिंग सरदार जो अंडरग्राउंड खदान में जाता है वो एक डंडा या ओवरमैन जाता है या फिर असिस्टेंट मैनेजर, जो भी खदान में इंटर करता है माइनिंग रिलेटेड पर्सनल, वो जो है अपने हाथ में 2 से 2.5 फीट का रहता है डंडा, 2.5 फीट का अप्रॉक्स, वो लेके वो जाते हैं। उससे क्या करते हैं कि स्टार्टा में मतलब चोट करते हैं। स्टार्टा के साउंड से अगर बहुत डल साउंड आ रहा है तो मतलब रूफ कमज़ोर है, वहाँ पे हम लोग सपोर्ट दिलवाएंगे, और मतलब साउंड अच्छा आ रहा है तो वो रूफ स्ट्रॉन्ग है। इससे हम लोग एक भरबली एक आइडिया अपने को मिल जाता है। तो टेस्टिंग ऑफ रूफ इसमें होगा। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 है। ठीक है, इसमें से ऑप्शन ही नहीं दिया है। अगर नन ऑफ द एबव रहता तो हम लोग नन ऑफ द एबव के साथ चलते। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80, इसलिए मैं ये भी क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन फ्रेंड आता है आपके एग्ज़ाम में तो वो मार्क्स फॉर ऑल रहेगा, मतलब सबको मार्क्स बराबर मिलेगा, इसीलिए उतना परेशान नहीं होना है। अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो 120/80 जो हम लोग को पता है नॉर्मल है, इसमें से नॉर्मल मिला नहीं तो ये क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर 1-2 क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो साथियों मार्क फॉर ऑल रहेगा। हीट स्ट्रोक, तो जहाँ पे हॉट इन्वायरमेंट है वहाँ पे हम लोग काम करेंगे। हीट स्ट्रोक नाम, हीट मतलब हॉट हो गया, तो सीधा हम लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसा कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ। तो हीट स्ट्रोक को हम लोग हॉट स्ट्रोक बोल सकते हैं। तो जहाँ पे अंडरग्राउंड में भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म है वहाँ पे काम करते हैं, या फिर ओपन कास्ट में जो समर का सीज़न आता है गर्मी के दिन में, जैसे मई और जून के मौसम में गर्मी बहुत रहता है, तो वहाँ पे जो होता है हीट स्ट्रोक होने का चांसेस है। मतलब आदमी का जो है गर्मी से बेहोशी चक्कर आने लगता है, क्योंकि सारा बॉडी से पसीना निकल जाएगा तो पानी का कमी हो जाएगा, तो वहाँ पे हीट इन्वायरमेंट, तो इसमें से हॉट वेदर हो जाएगा। हाइट ऑफ बम, मैंने बोला डायमीटर ऑफ द व्हील, तो इसमें से डायमीटर ऑफ द व्हील हो गया। वोमेन 24 आवर काम कर सकती है। नया माइंस एक्ट 46 जो माइंस एक्ट है वो अमेंडमेंट हो चुका है, इसमें से ऑप्शन नहीं दिया तो मैं ये इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। रिटायरमेंट एज ऑफ वर्कमैन, अब बोलता है कि जो भी खदान में काम रिटायरमेंट एज, तो नया जो इस बार आया हुआ है अपना CMR, इसमें से जो है एज का मैक्सिमम 70 साल के लिए कर दिया है, जो अकॉर्डिंग टू CMR 25 नंबर है, CMR 25 है। वैलिडिटी फॉर सर्टिफिकेट ऑफ माइनिंग मैनेजर ऑफिशियल, तो जो भी माइंस में जो है माइनिंग हैंडेड आदमी है या फिर पर्सनल है या फिर फर्स्ट एड वाइंडर इंजन है, वो जो है 60 साल तक काम करता है। 60 साल के बाद 70 साल तक वो काम कर सकता है मैक्सिमम है,
लेकिन उसको हर एक 60 साल के बाद हर एक साल में मेडिकल जो है उसको ये करना पड़ेगा, मेडिकल फिटनेस उसको देना पड़ेगा। तो इसमें से जो है वर्कमैन का तो जनरली 60 साल ही एज होना रहेगा, लेकिन अगर माइनिंग पर्सनल बोल देगा या ऑफिशियल बोल देगा तो हम लोग जो है 70 साल मैक्सिमम एज हम लोग टिक आउट करेंगे उसको। इन ए माइन हाउ मैनी स्टैट्यूटरी मैनेजर आर पोस्टेड, तो आपको भी पता है कि माइंस में 1 महीने से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। हु इज़ नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ माइन, आपको पता है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मैनेजर है, एजेंट है, ऑनर, ऑनर मतलब खदान जो खोला हुआ, एजेंट पीओ साहब को बोलते हैं। मैनेजर जो मैनेजर आता है माइंस का तो सर्किल ऑफिसर होगा। सर्वेयर को हम लोग इसलिए डिप्लॉय करते हैं कि वो जो है प्लान बनाएगा, प्लान को अपडेट करेगा और रूटीन सर्वे करेगा, तीनों करेगा, ऑल ऑफ द एबव जाएगा। मेन यूज़ ऑफ कोल, अब हम लोग कोयला निकालते हैं तो उसका यूज़ आपको पता है, थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं हम लोग, तो थर्मल पावर प्लांट में ही जाएगा। इसमें पावर जनरेशन, थर्मल मतलब पावर जनरेशन हो गया। फ्यूल में तो काम करेंगे नहीं, ऑयल बनाएंगे नहीं, फार्मिंग खेती तो करेंगे नहीं। बस साथियों, मैं इसका पार्ट 2 वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। आप लोग जो है अगर कोई भी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। मैं इसका पार्ट 3 वीडियो जो है नॉन टेक का सेपरेट वीडियो कल लेके आऊँगा। जय हिंद साथियों।